साहिबगंज के एसपी नौशाद आलम का कनेक्शन 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले से जुड़ने लगा है। इस केस से जुड़े कई आरोप भी एसपी पर लगने शुरू हो गए हैं, जिसे लेकर ईडी अब उनकी कुंडली खंगालने में जुट गई है। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने एमपी एमएलए के पेंडिंग मामलों को लेकर बड़ा आदेश दिया है। क्या है ये आदेश, इस पर भी आएंगे, मगर पहले बात करते हैं एसपी नौशाद आलम से जुड़े केस की। साहिबगंज के एसपी नौशाद आलम इन दिनों ईडी के कटघरे में आ गए हैं। उन्हें 22 नवंबर को ईडी कार्यालय में पेश होने को कहा गया है। इस बीच ईडी उनके कई अचल संपत्तियों और निवेश से जुड़ी जानकारियों को विस्तार से जुटाने में लगी हुई है। आलम यह है कि आलम साहब की अब तक जहां जहां पोस्टिंग हुई वहां उनकी संपत्ति की खरीद की जानकारी इकट्ठी की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसके लिए राजस्व विभाग की भी सहायता ली जाएगी। मगर ईडी अब एसपी नौशाद आलम को क्यों घेर रही है? दरअसल साहिबगंज में चल रहे 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में एसपी की भूमिका कथित तौर पर पाई गई है। एसपी पर आरोप है कि उन्होंने अवैध खनन मामले में ईडी के अहम गवाह रहे विजय हांसदा को गवाही से मुकरने के लिए दबाव बनाए। ईडी को इससे संबंधित कई सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर एसपी का बयान लिया जाना है। बता दें कि विजय हांसदा ने ईडी को जानकारी दी थी कि साहिबगंज के नींबू पहाड़ पर पंकज मिश्रा और उनके सहयोगी अवैध खनन कर रहे हैं। विजय हांसदा ने ग्रामीणों के साथ मिलकर अवैध खनन रोकने की कोशिश की तो पंकज मिश्रा के सुरक्षा गार्ड ने उनके साथ मारपीट। बताया जा रहा है कि साहिबगंज में नौशाद आलम की तैनाती के बाद ही अवैध खनन मामले में विजय हांसदा अपनी गवाही से मुकर गए और तो और वह इस मामले में प्रतिरोधी बनकर उल्टा ईडी के खिलाफ ही बयान देने लगे। पूरे विवाद में उसने ईडी के अफसरों और दूसरे गवाहों के खिलाफ SC/ST का केस दर्ज किया था। यही नहीं, उसने सीबीआई जांच से जुड़ी पिटीशन वापसी के लिए कोर्ट में गुहार भी लगाई थी। ईडी की जांच में ये बात सामने आई है कि विजय हांसदा को रांची लाने और ले जाने और दिल्ली लाने ले जाने का खर्च भी एसपी नौशाद आलम ने ही उठाया था। इस बाबत ईडी ने गवाह को प्रभावित करने के मामले में एसपी साहब को मुख्य संदेही माना है। इसी संबंध में उनकी प्रॉपर्टीज की जांच की जा रही है। ईडी अपने पूछताछ के दौरान उनसे अवैध खनन केस में गवाह को प्रभावित करने के मामले में भी सवाल खड़े करेगी। जानकारी के मुताबिक ईडी इस मामले की भी जांच करेगी कि रांची में ग्रामीण एसपी रहने के दौरान उन्होंने कितनी संपत्ति की रजिस्ट्री अपने या परिजनों के नाम कराई है। इसे लेकर पहले एसपी से, फिर उनके परिजनों और आश्रितों से पूरी संपत्ति का विवरण एफिडेविट के साथ मांगा जाएगा। नौशाद आलम की अगर बात करें तो साहिबगंज में पोस्टिंग से पहले वह रांची में ग्रामीण एसपी के पद पर तैनात थे। वह भारतीय पुलिस सेवा 2010 बैच के अधिकारी हैं। पहली बार उन्हें रांची में साल 2020 में ग्रामीण एसपी का पदभार मिला। रांची में पोस्टिंग के दौरान उनकी कार्यशैली तारीफें बटोरती रही। कहा जाता था कि वह एक खुली किताब की तरह है। दिन भर अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद वह हर रोज मीडिया कर्मियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, जहां वह अपना दिन भर के कामकाज का एक हिसाब पत्रकारों के समक्ष पेश कर देते थे। मगर साहिबगंज में उनकी पोस्टिंग के बाद अब वह ईडी के घेरे में आ गए हैं। अब आते हैं अपने दूसरे मसले। सुप्रीम कोर्ट ने एमपी एमएलए से संबंधित मामलों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने जल्द से जल्द इन मामलों को निपटाने का आदेश दिया है। इसके लिए आरोप तय हो जाने की डेट से लेकर 1 साल तक का समय निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर ट्रायल कोर्ट में चल रहे मुकदमों की मॉनिटरिंग करने और सांसदों विधायकों के मामलों को तय समय सीमा में निपटाने का निर्देश दिया गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के लॉयर अश्विनी कुमार उपाध्याय ने 2 मुद्दों को आधार बनाकर कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। पहला मुद्दा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की संवैधानिक वैधता और दूसरा सांसदों विधायकों के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों से संबंधित था। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे मुद्दे पर अपना फैसला सुनाया है। इससे पूर्व पहले मुद्दे पर सुनवाई के दौरान सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के सांसदों और विधायकों के खिलाफ पेंडिंग मामलों की रिपोर्ट मांगी गई थी। नवंबर 2022 तक की रिपोर्ट में समीक्षा के दौरान पाया गया कि सबसे ज्यादा यानी 1377 मामले उत्तर प्रदेश के सांसदों विधायकों के खिलाफ लंबित हैं। इस मामले में दूसरे स्थान पर बिहार है,
जहां MP MLA के खिलाफ 381 मामले पेंडिंग हैं। वहीं इस मामले में हमारा राज्य झारखंड 10वें स्थान पर है, जहां ऐसे कुल 198 मामले पेंडिंग हैं। यानी पहले हमारे विधायकों और सांसदों से संबंधित जो केस होते थे, अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद इन मामलों को जल्द से जल्द निपटाने की तैयारी शुरू हो जाएगी और इससे उम्मीद लगाई जा सकती है कि जनता अपना प्रतिनिधि बेहतर चुन पाएगी। इसी के साथ लेते हैं आपसे इजाज़त। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।